सभी मित्रों का हार्दिक अभिवादन। और हमारी लाइफ साइकिल अच्छी चल रही है। आपकी कैसी चल रही है? ज़िंदगी एक सफ़र की तरह है और इसमें भांति भांति के अनुभव मिलते रहते हैं। वर्तमान का समय है वो तो काफ़ी परिवर्तनशील है। हमारी जब आज से 33 वर्ष पूर्व शादी हुई थी तब आयु इनकी 17 साल 2 महीने 17 साल और 2 महीने थी। हाँ, और मेरी लगभग 20 वर्ष थी। और इनका तो इनको पता नहीं है, मेरा पूरा पता है। हाँ, मेरी जन्म तिथि का ठीक तो मेरे माता पिता हैं वो बता नहीं पाए थे, लेकिन जो अनुमानित है उसके आधार पर ही 20 वर्ष के लगभग थी। और जो शैक्षणिक रिकॉर्ड है उसमें तो लगभग उसी हिसाब से लिखी हुई है, अनुमानित ही, और उसी को मैं भी मान रहा हूँ और कागज़ों में भी मानी जा रही है। लेकिन वर्तमान दौर में शादी की उम्र हमारे उस टाइम की अपेक्षा काफ़ी बढ़ गई है। अब तो 25, 26, 27 से पहले तो शादियाँ होती नहीं हैं, और होती हैं तो भी उनमें काफ़ी कुछ माता पिता को भी भिन्न भिन्न प्रकार का सोच विचार करना पड़ता है और उनको चिंता लगी हुई रहती है कि कैसा घर देखें, वर देखें और उनकी ज़िंदगी आगे कैसे चल पाएगी। अब मेरी और इनकी शादी हुई थी तब मैं भी कोई रोज़गार नहीं करता था, पढ़ता ही था। ये खुद भी पढ़ रही थी और ये जो हमारा सफ़र है वो अब तक का आज दिनांक तक 33 वर्ष का पूर्ण हो चुका है। अब तक हमारे कोई विशेष प्रकार की बाधा ये नहीं आई। आप लोगों की दुआ रहेगी तो हम लंबे समय से इसी प्रकार से जीते रहेंगे। इस याददाश्त को बनाने के लिए ही और आप लोगों से रूबरू होने के लिए कि ये वीडियो आज हम बनाने के लिए प्रेरित हुए कि वर्तमान समय में बहुत से हमारे अजीज मित्र दोस्त रहते हैं, उनसे सीधा तो परिचय हो नहीं पाता है। तो ये जो समय आ गया सोशल मीडिया का, इसमें हमारे पास एक माध्यम है जिससे आप तक पहुंच सकें, आप भी हमारी कुशल क्षेम जान सको। विचारों का आदान प्रदान होने से बहुत सी बातें हम एक दूसरे से सीख सकते हैं और ये एक ऐसा प्लेटफार्म है जिससे न केवल देश में विदेश में कहीं भी जो अपने लोग रह रहे हैं वहाँ तक मैं और मेरी आवाज़ पहुँच सकती है। हालांकि हम प्रत्यक्ष नहीं आ सकते, लेकिन देखने से काफ़ी कुछ अच्छा अनुभव कर सकते हैं। और मैं ये वीडियो देखने वालों से यही कहना चाहूँगा कि अपना जीवन है वो काफ़ी कुछ सुंदर होता है, लेकिन जो मेरा अनुभव है उसके हिसाब से मैंने ये सोचा है कि लगभग आदमियों को वास्तविक जीवन क्या है, कैसे जिया जाता है, वो नहीं आता है। मेरे से भी अनेक प्रकार की भूलें हुई हैं और जीवन जीने में काफ़ी जैसा जीना चाहिए था शायद उसमें बहुत कुछ सुधार हो सकता था, लेकिन वो नहीं हो पाया। बहुत सी कमियां रही हैं। हमें अपने कोई स्पेशल दिन पर, जन्मदिन पर उन बातों पर विचार करना चाहिए और सुधार करना चाहिए, जिससे जो जीवन बचा हुआ है
पता नहीं है कि ईश्वर ने अपने को कितना दे रखा है, आगे भविष्य में क्या होने वाला है। बहुत सारी चिंताएं तो हम भविष्य को लेकर के चिंतित रहते ही हैं, मैं भी उनमें से एक ही हूँ। लेकिन हम पीछे मुड़ कर के इस बात का कभी कोई विचार नहीं करते कि कितनी अपनी लाइफ चली गई है। आगे वाली का तो खैर अपने को पता नहीं है, लेकिन जो चली गई है उसके आधार पर हम आगे का कुछ तय करें तो आगे की लाइफ को अपन अच्छा बना सकते हैं। पढ़ते भी हैं, पुस्तकों में पढ़ते हैं, और कोई लोग वाग विचार पेश करते हैं, उनको सुनते हैं, थोड़े टाइम तक वो विचार ठीक पाते हैं और बाद में वापस निकल जाते हैं। इसलिए मैं भी अपने विचार आप तक संप्रेषित इसलिए कर रहा हूँ कि हम ज़्यादा से ज़्यादा इस बात का विचार करके अपने आप को किस प्रकार से ठीक बना सकें। और मैं भी अपने अजीज मित्र हैं जो अपने साथ रहते हैं, मेरे में जो कमियां हैं उनका परिशोधन करने के लिए बार बार ये प्रयास करता हूँ कि भाई उनकी जो अच्छी बातें हैं वो मेरे तक आ जाएं और मैं अपने जीवन में अच्छा सुधार कर सकूं, और जो बची हुई लाइफ है उसको अपन ज़्यादा से ज़्यादा अच्छी तरह से गुजार सकें। और आपस में पति पत्नी का रिश्ता है या और भी कोई अपने रिश्ते हैं, वो भी सब अच्छे से और बहुत ही बढ़िया ढंग से अपने संतान के साथ भी अच्छे रिश्ते बने हुए रहें। वो सब चीज़ें सोच करके अपन जीवन को अधिकाधिक अच्छा बना सकें, ये इस प्रकार की कोशिश रहना बहुत ज़रूरी है। तो चलो, मैं मैडम जी से पूछना चाहूँगा कि भाई अपना सफ़र कैसा चल रहा है। मैं बोल रहा हूँ, इनको अभी कुछ मौका दिया नहीं है, थोड़ी बहुत तो इन्होंने कुछ बात बताई, लेकिन फिर भी अनुभव तो बहुत सारे हैं मुझे पता है, लेकिन एक दो बात बताने के लिए कहूँगा, नहीं तो क्या है कि वो समाज है वो पूरा पुरुष प्रधान ही रह जाएगा। आजकल तो अब क्या है कि खैर पुरुष प्रधान तो समाज रहा ही है, लेकिन वर्तमान में जो अपना लोकतंत्र है उसमें आने वाले समय के अंदर जो महिलाओं को 33% रिजर्वेशन पॉलिटिक्स में भी दिया जा रहा है, तो इनको आगे बढ़ाना ज़रूरी है। किसका क्या भविष्य होगा। और ख़ास बात तो ये है कि एक मतदाता के तौर पर भी किसको मत देना चाहिए या नहीं देना चाहिए, वो समझ विकसित करना घर चलाने का काम है, पढ़ाने का काम है, और बहुत सारी चीज़ें हैं वो ज़रूरी हैं कि महिलाओं को भी उसमें आगे रहना चाहिए। तो मैं पूछना चाहूँगा कि भाई आपकी उम्र तो 17.5 साल थी, मेरी 20 साल थी, अपना जीवन है वो तो सबका ही चुनौतियों से भरा हुआ रहता है, अलग अलग प्रकार की हो सकती हैं चुनौती, लेकिन उसमें हार नहीं मान करके हम लड़ते हुए ज़िंदगी की चुनौतियों से लड़ते हुए आगे बढ़ेंगे तो ही सफल होंगे। और जो अच्छा अनुभव नहीं हुआ है, कोई परेशानी महसूस हुई है, तो उसमें आगे सुधार होना चाहिए। अब तक जो हो गया उसका तो कुछ किया नहीं जा सकता, लेकिन आगे सुधारा जा सकता है। तो आप बताओ कि अपने विचार की भाई कैसा आपको इतने दिनों में लगा, जीवन कैसा होना चाहिए। मेरे को तो बहुत अच्छा लगा। और वैसे 67% तो ये बोल गए और 33% आरक्षण है, उस हिसाब से मैं बता रही हूँ। मेरे को तो इनसे तो कोई बात की शिकायत रही नहीं। बाकी तो समाज में कुछ न कुछ होता ही रहता है और पूरा जीवन अच्छी तरह से चला। और हम दोनों अभी भी साथ हैं और अभी भी खुश हैं, और आगे भी हम ऐसे ही साथ रहें और ऐसे ही सदा खुश रहें। बस यही मेरी आपसे सब लोगों से गुजारिश है। आप भी ऐसे ही सब अपने पति पत्नी हो, चाहे पुत्र हो, चाहे कोई भी माँ बाप बेटा कुछ भी हो, सब हंसी खुशी अपना जीवन बिताएं। धन्यवाद। तो मैं जो दर्शक हैं मेरे, जो इस वीडियो के माध्यम से मैं आपके पास रूबरू होऊंगा, मैं आपको बताना चाहूँगा कि ये एक हमारा पहला प्रयास है इस प्रकार का। और ख़ास बात ये है कि भाई बिल्कुल सादगी से हमने अपने स्पेशल डे को मनाया, और यही नया किया है। जो आप देख रहे हैं ना, यही नया किया है, बाकी कोई स्पेशल कुछ भी नहीं। अन्य दिनों में स्पेशल तो मेरे से बांटी हुई हैं, लहसुन डाल के वो खाएंगे रोटियों के साथ। हाँ, वो बहुत और बस स्वादिष्ट लगती ठीक है, दाल रोटी खाते हैं
और प्रभु के गुण गाते हैं। और इस प्रकार से दाल रोटी खा करके प्रभु के गुण गाते रहें, स्वस्थ रहें, मस्त रहें, खुशहाल रहें और जितना अच्छा कर सकें वो करें, अच्छे विचार रखें और भगवान की हमारे पर कृपा बनी रहे, यही सब। और आप लोगों की दुआ आशीर्वाद बना रहे। और बाकी दूसरी बात ये है कि एक ये वीडियो जो मैंने बनाया है वो अपने YouTube चैनल पर डालने वाला हूँ, तो इस YouTube चैनल को भी प्रमोशन प्रदान करें और इसको सब्सक्राइब करें, लाइक करें इसको और कमेंट करके हमें जानकारी देंगे हमारा वीडियो किस प्रकार का लगा और इसमें क्या इम्प्रूवमेंट कर सकता हूँ, क्योंकि मुझे बहुत सारी बातें कहनी है। तो उसके लिए मैंने सोचा कि भाई कौन से दिन कहूँ मैं ये बात, कौन से दिन से स्टार्ट करूँ। तो मैंने दोनों का सामूहिक ही दिन चुन लिया कि यही अपने लिए स्पेशल डे है। इस दिन से अपन जैसा भी अपने से एक वीडियो बनता है वो बनाएंगे और इसको अपने जो मित्र हैं उनसे रूबरू होंगे और वो हमें जीवन में और आगे बढ़ने में सहायता प्रदान करेंगे। तो सभी मित्रों का मेरा सादर अभिवादन, हमारी दोनों की तरफ से भी सबको सादर अभिवादन। आप भी खुश रहें, मस्त रहें, अपना जीवन है वो बहुत ही अच्छे तरीके से जिएं और खुद तो अच्छा जिएं और हमें भी कोई न कोई सुझाव अवश्य दें कि हमें और क्या क्या अच्छा करना है, जीवन में हम क्या क्या बढ़िया कर सकते हैं। आप लोगों से इस तरह से मेरा रूबरू होना आपको कैसा लग रहा है, ऐसा कमेंट में ज़रूर लिखें, जिससे हमारा उत्साहवर्धन हो और एक नई ऊर्जा और खुशी तो ज़रूर मिलती है। यदि आप वीडियो पर आ ही जाते हैं तो सब्सक्राइब भी करें और कमेंट में कुछ लिखें, यह तो पड़ा रहेगा यूट्यूब पर, आप बाद में समय मिले जब भी कर सकते हैं। ऐसा नहीं है कि भाई कोई आज ही एक बार आप देख रहे हो तभी करें। हालांकि मैं वीडियो कुछ छोटा ही बनाना चाहता था, थोड़ा बड़ा भी बन गया, लेकिन कोई बात नहीं, इसको पूरा ही रखेंगे जितना बन रहा है उसमें। और आपकी जो भी विचार बातें हैं वो हमारे साथ शेयर करें और ईश्वर की कृपा दृष्टि भी बनी रहे, आपकी दुआएं बनी रहें, आशीर्वाद बना रहे। इन्हीं शुभकामनाओं के साथ आप सबका हमारी ओर से हार्दिक अभिनंदन, स्वागत और भावी जीवन के लिए बहुत बहुत शुभकामनाएं। धन्यवाद। धन्यवाद।